हमारा आज का टॉपिक है कोरोना जैसी महामारी में नौकरी गंवाने वाले किन बातों का खास ख्याल रखें। कोरोना जैसे भयानक वायरस से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इसी के चलते हमारी सरकार ने कई महीनों का लॉकडाउन लगाया और उसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। सभी स्कूलों को, ऑफिसेज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी भारतीय नागरिकों को ये निर्देश दिया गया कि आप अपने घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह से कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो बंद हुई, उन्हें भी कई इकोनॉमिक डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। इस तरह से आए इकोनॉमी डाउनफॉल के चलते बहुत से एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस को डाउन साइज करना शुरू किया है। कहने का मतलब, अगर हम डेटा को ऑब्जर्व करें जो इंटरनेट पे मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग 30% एम्प्लॉइज अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेस को डाउन साइज कर लिया है। बहुत से एम्प्लॉइज के मासिक वेतन में भारी गिरावट की गई है और इस तरह से वेतन में आई भारी गिरावट के चलते जब कर्मचारी अपना गुजारा नहीं चला सके तो कंपनी से रिजाइन देकर अपने मूल निवास स्थान, अपने गाँव वापिस लौट गए। तो आइए समझते हैं कि कोरोना की इस महामारी के चलते जो लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और अपने गांव देश वापस लौट गए हैं, वो अपना किस प्रकार ख्याल रखें, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से सोच विचार कर आगे बढ़ें। चलिए अब हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कठिन समय पर अपनी मेंटल स्टेट, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे हम संभाल कर रखें। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, अपने मन को शांत रखें, क्योंकि आर्थिक असंतुलन का सामना पूरा देश कर रहा है। ऐसे में स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, एक अजीब सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और सुसाइडल थॉट्स का आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस तरह के नकारात्मक विचारों से, नेगेटिव थिंकिंग से आप अपने आप को बचा कर रखिए। दूसरा पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपनी फैमिली से योगदान लीजिए, अपने बच्चों और अपने परिवार को वक्त दीजिए। नौकरी की भागदौड़ के चलते जो इतने लंबे समय से आपने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और समाज को हमेशा इग्नोर किया, अब ये वक्त है कि आप उनके साथ समय बिताइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट है, किसी भी काम को छोटा न समझें। अगर आप अपनी नौकरी गंवा चुके हैं तो हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा काम आपको नजर आ जाए जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए अपनी फैमिली में योगदान भी दे सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है, ऐसे में आप अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखिए। मानसिक तनाव और डिप्रेशन हो सकता है आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर डाले। ऐसे में आप अपने शरीर को मेंटेन रखिए, अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दें और आगे आने वाली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। 5th पॉइंट है, अच्छे लोगों के बीच रहिए। जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपको अनकरेज करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमेशा उनके ही बीच में रहिए। ऐसे सकारात्मक लोगों के बीच में रहने से आपका उत्साह बढ़ेगा और ऐसे सकारात्मक लोगों के बीच में रहकर आप इमोशनली और मेंटली बहुत शांत महसूस करेंगे। और हो सकता है इन्हीं में से कुछ लोग आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी दें या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं कि आप किस तरह से अपनी नई राह को अब चुनें। आइए अब हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, यानी आर्थिक स्थिति को हम कैसे मैनेज करें। सबसे पहला पॉइंट है, अपने खर्चों की प्राथमिकता को निर्धारित करिए। क्योंकि आय के साधन अब कम हो गए हैं तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जो बहुत ज़रूरी काम है सिर्फ उसी के ऊपर खर्चा कीजिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने किसी से उधार लिया है या फॉर द टाइम बिंग कोई छोटा सा लोन लिया है तो उसकी देनदारी का खास ख्याल रखें। उनकी देनदारियों के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उनसे आप अपना खर्चा चलाइए। अगर देनदारियां बड़ी रकम है तो मंथली तौर पर आप उसे चुकाइए। तीसरा पॉइंट है,
गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपने शौक, अपनी गंदी लत या किसी भी तरह की गंदी आदत को पूरा करने के लिए अपने घर की जमा की गई पूंजी में से धन ना निकालिए। कुछ लोग जो शराब और सिगरेट पीने के बहुत आदी होते हैं, वो यह सोचना भी ज़रूरी नहीं समझते कि अब नौकरी नहीं है, रेगुलर इनकम आनी भी बंद हो गई है। लेकिन ऐसे लोगों को अपने इस दुर्व्यसन को पूरा करने के लिए किसी भी हाल में पैसा चाहिए, चाहे वो घर की जमा पूंजी से ही क्यों ना निकाला जाए। यह कठिन समय इस तरह के दुर्व्यसनों, इस तरह की गंदी आदतों पे पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी इन गंदी आदतों को छोड़कर पैसा बचाएं और अपने आप में सुधार लाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। हमने अभी तक 2 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, जिसमें मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट और आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे मैनेज किया जाए, ये डिस्कस किया है। चलिए अब हम आखिरी एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें भविष्य में क्या किया जाना चाहिए, फ्यूचर को कैसे स्टेबलाइज करें, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इसी कोरोना की महामारी में जो लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, उन्हें अब अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सचेत होना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी किसी भी तरह की नई नौकरी की तलाश करें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इस अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, उसके चलते आपको अपनी पिछली नौकरी जितनी अच्छी नौकरी फिर से ना मिल पाए। लेकिन अगर आपको कम आय वाली नौकरी भी ऑफर होती है तो आप उसे जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, जैसे जैसे अर्निंग कैपेसिटीज हाई होंगी, आपको और भी अच्छे अवसर मिलते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी तरह की नौकरी नहीं मिल रही तो किसी तरह की स्किल्स को आप लर्न करें, कोई नई टेक्निक सीखें, कोई नया ऐसा काम सीखिए कि आप अपने घर में रहकर किसी भी तरह का काम करके अपनी अर्निंग कैपेसिटी को डेवलप कर सकें। खुद की एनालिसिस करें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अपनी स्किल्स को यूज़ करके आप देखिए कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, वो आपकी आय का साधन बन सकता है। कोरोना की बीमारी के चलते एक बहुत लंबा लॉकडाउन हुआ और सभी एम्प्लॉयज़ घर बैठ गए, लेकिन उनमें कुछ लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया। घर में ही बैठकर छोटा मोटा काम शुरू किया, जिसमें पीपीई किट बनाना और अगरबत्ती, मोमबत्ती, कैंडल बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाना, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार करना, कपड़े का छोटा मोटा व्यवसाय, इस तरह के कई हाउस होल्ड बिजनेस को शुरू किया गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप में कोई स्पेशल स्किल है, अगर आपको कोई टेक्निक पता है या किसी तरह का काम आपको आता है, तो आप उसे सार्वजनिक कीजिए, उसकी ट्यूशन दीजिए, उसकी कोचिंग स्टार्ट कीजिए, क्लासेस चलाइए और आप उनसे भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो अपने नीचे कुछ ऐसे लोगों को रखिए और उन्हें काम सिखाइए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। अगर आपकी हॉबीज़ में आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, गिटार, वायलिन, या आप गाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, या आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, या आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, तो भी आप क्लासेस चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अपने क्लासेस चलाना चाहें या कोचिंग सिस्टम अपना एस्टेब्लिश करना चाहें, तो बहुत सी ऐसी अकेडमीज़ हैं जो आपको इसके लिए पे भी कर सकती हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, यानी कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, आपका वोकल्स बहुत अच्छा है, तो आप बुक रीडिंग के अंदर भी अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑनलाइन चैनल्स हैं, ऑनलाइन ऐसी बहुत सी संस्था हैं जो आपको पर डे के हिसाब से एक प्रोजेक्ट देंगे, आपको अपनी वॉइस देनी है। इस तरह से आप अपनी वोकल स्किल्स से भी एक बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल फिटनेस के बारे में जानते हैं, तो आप अपने घर में या अपनी सोसाइटी में या किसी मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए योगा क्लासेस या जुम्बा क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस की गाइडलाइन देना भी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो हेल्थ गाइडलाइन, डाइटिंग टिप्स देना भी आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी नॉलेज जो आपके अंदर है, ऐसे में आप उसको शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है,
अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। हो सकता है एक नई शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा मत समझिए कि आप इसमें तरक्की नहीं कर पाएंगे या ये स्ट्रीम आपके लिए फिट नहीं है। मोदी जी के अभी लेटेस्ट भाषण में उन्होंने कहा था कि आपदा में ही अवसर को तलाशना एक समझदारी है। तो किसी भी तरह की मुसीबत हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। आप इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए और बस कर गुजरिए।